तो हम डेटा टाइप्स में थर्ड स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेटा टाइप है वो है लिस्ट। आपको न्यूमेरिक और मैंने स्ट्रिंग दोनों कंप्लीट करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी ब्रीफ में देख लेते हैं हम। देखिए डेटा टाइप फर्स्ट हमारा न्यूमेरिक कंप्लीट हो चुका है और सेकंड स्ट्रिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं और हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग के वो हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप डॉट लगा के टैब को पुश कर सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट करना डेटा को, पाइथन के साथ देखना, ये सारी चीजें करना, आप ये सारा काम कर सकते। अब हम आते हैं लिस्ट में। तो हाउ टू फिल लिस्ट, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं। देखिए इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स डेटा टाइप्स, यानी सारे टाइप्स के जो डेटा होते हैं ना उनको आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इट इज अ डोनेट बाय, ये जो होता है वो इससे डोनेट होता है। ठीक है, यानी डोनेट का मतलब है कि कोई भी अगर आप चीज लिखते हैं तो इसके अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, ये ऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की, यानी सारे डेटा टाइप्स आ रहे हैं तो ये म्यूटेबल है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि डेटा टाइप्स में म्यूटेबल कौन सा डेटा टाइप होता है, अनम्यूटेबल कौन सा डेटा टाइप होता है। तो लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू भी अलाउ होती है। इट इज अ डुप्लीकेट्स वैल्यू। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपके लिए मैं ना आपके अकॉर्डिंग छोटा डेटा बना के मैं चलती हूँ, बिना ये सोचे समझे कि आपको जैसे कि मैं मान लूं कि बड़ा डेटा अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने लेके आ जाऊं तो ना आप समझ पाएंगे ना ही आप काम कर पाएंगे उसके ऊपर। और सबसे बड़ी चीज है कि आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कोई अगर आपको 500 डिजिट्स का सम करने को दे दे और सिर्फ 2 डिजिट्स का सम करने को दे, 5 + 3, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है, जिसका हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया L1। तो जो L1 होता है ना उसके अंदर हमने न्यूमेरिक कैटेगोरिकल दोनों तरीके के डेटा को डाल दिया। अब हमने अपने वेरिएबल को कॉल किया तो उसने हमारा सारा डेटा फाइंड करके दे दिया। अब उसके अलावा जो मैंने आपको समझाया था उसका डेटा टाइप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, टाइप L1, टाइप L1 से क्या हुआ, हमारा ये डेटा टाइप कौन सा है, लिस्ट है। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि हमारा जो इसके, अब हम बेसिक ऑपरेशंस इसके साथ करते हैं। हमें ये देखना है स्पेसिफिक वर्ड कि L1 के अंदर काउंट फाइंड करके कि इसके अंदर 1 कितनी बार है। ठीक है, तो हम इसको रन कराते हैं। देखिए इसमें एरर आ जाएगा। देखिए जैसे कि बोला आ गया, क्यों आ जाएगा एरर, क्योंकि जहां से आपने डेटा उठाया उसको तो रन ही नहीं कराया। यानी आप जहां से डेटा उठाएंगे, जहां तक आपको काम करना है, तो वहां से लेके पूरा डेटा नीचे तक आपको पहले रन कराना पड़ेगा। आप इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं L1 से, तो आप क्या करेंगे, पहले L1 को रन कराएंगे, फिर L1 जो फाइंड हुआ है उसको, या उसको बिना रन कराए भी आप नीचे आ जाएंगे। देखिए डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए वन, अब हम एक नया सेल और क्रिएट कर लेते हैं और फिर काम करते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक नया सेल क्रिएट किया और हमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, L1 डॉट टैब दबाएंगे। देखिए आ गया, इसमें से हम काउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर कौन सी डिजिट नहीं है, इसमें सारी ही दे रखी है। इसमें हम जीरो देखते हैं, जीरो है कि नहीं है। देखिए जीरो कितनी बार है, सॉरी 9 इसके अंदर हम देखते हैं कितनी बार है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 9 को ना ऐड ऑन और कर लेते हैं एक बारी, जिससे ना आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक बार और ऐड कर लिया हमने 9। अब हम इसको दोबारा से रन कराएंगे। देखिए अब हम इस कॉलम को रन करेंगे। देखिए 9 कितनी बार है, 2 बार है, आपके सामने दिख रहा है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप ना चीजों को रिमूव रीचेंज कर सकते हैं, बट परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। देखिए आपने L1 के अंदर यहाँ पे एक अलग लिस्ट बनाई थी और यहाँ पे आपने L1 के अंदर दूसरी लिस्ट लगा दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अब हम कराएंगे रन। ठीक है, देखिए
मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझा देती हूँ। आप मैंने ये वाला जो L1 जो रीचेंज किया था उसको बिना रन कराए नीचे L1 को कॉल कर दिया, तो देखिए ऊपर वाला जो स्टेटमेंट का आंसर था वही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो मैंने कराया था ये वाला आंसर निकल के नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको रन कराएंगे फिर क्या होता है, यहाँ पे चेक करिएगा। देखिए यहाँ वाला आंसर सेम टू सेम आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, दो तरीके से चीजें देखते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक होता है कि किसी भी प्रोग्राम को पूरा प्रोग्रामली और सिस्टमैटिकली किसी को लिखना और किसी पे काम करना। एक होता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखा, जबरदस्ती बस फिट कर दिया कैसे भी करके और उसका आउटपुट फाइंड कर दिया। ठीक है, एक होता है कि पूरे सिस्टमैटिक वे में और सिस्टमैटिक मैनर में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर करते हैं स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके अंदर भी करते हैं। ये देखिए हमने पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस से वही सीक्वेंस हमने कॉल किया। ठीक है, देखिए फिर से एरर। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां पे आपका डेटा है उसको आपको रन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये देखिए आ गया। ये देखिए अब देखिए मैंने लिस्ट के अंदर पहले हम क्या कर रहे थे, वर्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे लेटर्स के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, नाम लिखा हुआ है मुकेश, आयुषी, अंकित, आयुष और निखिल। ठीक है, नाम लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है, बता दिया है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब माइनस में अगर हम करेंगे, मैंने बताया था प्लस में जब हम करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, माइनस में हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे L4 को काउंट किया तो यहाँ पे कितना निकल के आया, L4 में यहाँ पे 5 निकल के आया। तो आप देख सकते हैं मुकेश, आयुषी, अंकित, आयुष और निखिल 5 ही हैं। ठीक है, तो 5 निकल के आ गए। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुकेश को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है कि L4 के अंदर 0 पे कौन है। ठीक है, हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, हमें निकालना है। हमने देखा 0 नंबर के इंडेक्स पे कौन है। ठीक है, तो उसने स्लाइसिंग कर दिया, यानी मुकेश को अलग कर दिया। आई होप आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग समझ आ गया होगा। इंडेक्स करा हमने कि 0 नंबर पे क्या है, स्लाइसिंग है कि उसने मुकेश को अलग निकाल दिया। ठीक है, L3 और L2, यानी L3 में हमने देखा, L3 ऊपर हमारा बना हुआ था। L3 और L4 में कंफ्यूज मत होना। देखिए L3 ये बना हुआ है और L4 अलग। हमारे पास दो डेटा है, हम दोनों पे काम करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए L3 पे हमने देखा कि दूसरे नंबर पे 2 जो है वो कितनी बार है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 0 पे कौन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम दूसरे नंबर पे क्या है, तो देखिए L3 के अंदर दूसरे नंबर पे क्या है, यानी फर्स्ट 11 0 1 1 और 2 पे सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसने क्या करा, दूसरे नंबर पे क्या है तो 2 को निकाल के रख दिया यहाँ पे। अब आता है L4। L4 है फोर्थ नंबर पे, हम देख रहे हैं L4 में क्या, किसका नाम है, निखिल का। तो देखते हैं फोर्थ नंबर पे है निखिल का नाम। ये देखिए 0 1 2 3 और 4। ठीक है, बिल्कुल सही निकाल के दिया है इसने। ठीक है, सेम। अब हमें निकालना है 5 से लेके 4 तक निकालना है, -5 से लेके 4 तक निकालना है। अब देखते हैं आगे, देखिए -5 से लेके ये 4 तक निकालना है। तो -5 कितने हो गए, मुकेश से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मुकेश से इसने निकाला है कि नहीं निकाला। देखिए मुकेश से ही इसने निकाला है आयुष तक, मुकेश से निकाला है आयुष तक। 4 है, इसके लिए तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे उसने एक कम निकाल के दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने निकाल दिया। अब होता है ये इसका L1 का हम निकालेंगे, तो L1 का डेटा L1 में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब L1 में इससे निकाल रहे हैं 3 और 0 में तीसरे से लेके 0 तक फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेलो निकल के आ गया। वो चेक कर रहा है 0 पे कौन सा दे रखा है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होएगा, हम 3 डेटा पे काम कर रहे हैं। जब आप खुद से बनाएंगे तो हो जाएगा आपका L3 L4 और L1। ठीक है, 3 है, हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं L1 को। ठीक है, किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए
0 पे क्या है हमारा 10, फर्स्ट नंबर पे 10 है, इंडेक्सिंग नंबर भी आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको समझाया, फिर से समझा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो काम करने में, ठीक है। जो प्लस में यूज होगा वो 0 1 2 3 4 ऐसे यूज होगा, ठीक है। माइनस में होगा वो नीचे से और लेफ्ट शुरू होगा, ठीक है, उल्टा पीछे से। यहाँ से जो प्लस वाला शुरू होगा वो 1 2 3 4 जैसे सीक्वेंस में होता है, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। और हाँ, पहले इसे खत्म कर देती हूँ फिर आगे समझाती हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई बोले कि आप एक काम करें फोर्थ वाला निकाल के दिखाएं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप कैसे पढ़ेंगे 1 2 3 4, तो चौथे को निकाल के तीसरा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 0 1 2 3 4, तीसरा वाला आप उसको निकाल के देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है। अब माइनस वाला अगर कोई पूछे, एक तो उल्टा होगा, प्लस क्या होगा 1 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। L1 के अंदर 0 पे क्या है 10, देखिए ये, ठीक है। और L1 में क्या है, ये डेटा टाइप पूछ रहा है L1 का क्या है, तो वो है लिस्ट। देखिए हमने इसमें स्लाइसिंग कर ली, इंडेक्सिंग कर ली 3 डेटा के ऊपर। अब हम आते हैं बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है, कि बेसिक ऑपरेशंस हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी इसके। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, वो आपसे पूछ सकते हैं इस चीज को लेके कि जो वो होते हैं लिस्ट है उसकी बेसिक कमांड्स क्या है, ठीक है। बेसिक कमांड्स नहीं तो फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस किस किस नेम से आप कर सकते हो। तो आप जो बेसिक ऑपरेशंस करते हैं जैसे अपेंड है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आता है आपका बेसिक ऑपरेशंस और लिस्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे L1 से, ठीक है। L1 से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमने अपना पहले L1 के अंदर जो डेटा डाला था उसको हमने कॉल किया, ठीक है, निकल के आ गया 10 23 2.3 और हेलो, ठीक है, ये सारा डेटा निकल गया। अब हमें इसमें क्या करना है, 100 को एड ऑन करना है, इसमें हमें 100 और जोड़ना है हमें, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर हमें 100 को और जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अपेंड पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपके सामने ना दोबारा से करके दिखा देती हूँ। डॉट और टैब, देखिए इसमें सबसे ऊपर ये पैंट दे रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गया पैंट, ठीक है। आप ये रन करा देंगे और रन कराने के बाद उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको करने के बाद देखिए अब अपेंड क्या करता है, इसने क्या किया, यहाँ पे आपने 100 को डाला, ठीक है। अब इसने सीक्वेंस वाइज नहीं डाला, 100 को कहीं भी डाल दिया, हेलो के बाद डाल दिया, फिर डालना इसको 2.3 के बाद चाहिए था, और सिर्फ 100 को डाला, यानी एक वैल्यू को एक बार में डाला है इसने, ठीक है। आपको अपेंड का काम भी समझ आ गया होगा, है ना, अपेंड कैसे काम करता है और क्या काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं L1 का, कंप्लीट हो गया। देखिए हमने क्या करा, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं कैटेगोरिकल भी, यानी ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। देखिए 100 को डाला, आप 100 आ गया, और आपने स्पेसिफिक नेम डाला आयुषी, तो आयुषी नेम भी आपका आके यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब L3 को कॉल करा, सबसे पहले तो L3 के अंदर कितना डेटा था। अब आपने क्या किया, L3 के अंदर 10 और 20 को एक्सटेंड किया। देखिए इट एड द एलिमेंट एड मैनी वैल्यूज इन वन टाइम। अब आपको अपेंड और एक्सटेंड में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो आप उसको क्या बताएंगे, दोनों वैल्यू डालने का काम करते हैं, लेकिन अपेंड जो होता है वो एक बार में एक वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। और एक्सटेंड जो होता है वो मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू इन अ वन टाइम, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज को वो एक बारी में डाल सकता है, मोर देन वन या मोर देन वन और टू वैल्यूज को हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सामने करके भी दिखाया है 10, 20 को, देखिए उसने देखिए लास्ट में देखिए 10 और 20, ठीक है। अब आता है एक्सटेंड, फिर से हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड में आपने करा आयुषी डाला, ठीक है। आपने बोला कि इस वैल्यू को पीछे ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले एक्सटेंड करा, आयुषी नाम डाला और उसने आयुषी को भी 1020 के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, अब आता है इंसर्ट। ठीक है, देखिए तीनों में फर्क देखिए, इट एड्स अ एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने सीखा अपेंड। अपेंड भी वैल्यू को डालने का काम करती है, वैल्यू को इंसर्ट करने का काम करती है, बट क्या करती है वो एक बार में एक ही वैल्यू को डाल सकती है। ठीक है, और कहीं भी विदाउट एनी पोजीशन डाल देगी। ठीक है, अपेंड। अब आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या काम करता है कि मोर देन वन वैल्यू, कितनी भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, 2 3 4 5 डाल सकता है लिस्ट के अंदर। ठीक है, और वन टाइम में, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक है तो आप एक्सपेंड यूज कर, अपेंड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सटेंड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या काम करेगा कि इट एड एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। आप जिस इंडेक्स को बताओगे कि इसके बाद यूज करो, वो वही यूज करेगा। देखिए आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे डाला है कि 2 के बाद 193 को ऐड करो। तो देखो हमने फिर रन किया, सबसे पहले हमने L3 को बुलाया यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं कि हमने वेरिएबल को कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल को कॉल करने के बाद हमने क्या करा, L3 को इंसर्ट किया। देखिए इंसर्ट किया इसको, L3 हमारा निकल के आ गया। अब एक चीज देखिए आगे क्या है, 2 के बाद 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो 192 होना चाहिए वो 2 से पहले होना चाहिए 199। ठीक है, जो डिजिट आप लिखेंगे उसके पहले अपेंड हो जाएगा ये देखिए, अब आप वापस से L3 वेरिएबल को कॉल करेंगे तो 2 से पहले 199 आपका अपेंड हो गया, जबकि देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एट द गिवन पोजीशन ऑफ सिचुएशन या गिवन इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं L3 में आपने 78 डाला है, L3 में ही देखिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हमने 2 से 3 बार इसको रन करा दिया है तो एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। अब देखिए इंसर्ट, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ जिससे कि ये एरर दे रहा है इसकी वजह से। देखिए इंसर्ट एक साथ बहुत सारी वैल्यू को भी ऐड कर देता है और उसके साथ साथ क्या करता है, एट द गिवन पोजीशन, ठीक है, या गिवन इंडेक्स, दिए हुए इंडेक्स पे या दी हुई सिचुएशन पे भी वो कर देता है। देखिए हो गया। अब आता है पॉप। पॉप का काम क्या होता है, आपको मैंने अब तक लिस्ट के अंदर 3 चीज सिखाई, अपेंड, एक्सटेंड और इंडेक्स, क्योंकि इन तीनों चीजों में आपसे डिफरेंस बहुत सारे लोग पूछते हैं और ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आता है पॉप। पॉप का काम क्या होता है, इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट और द एलिमेंट ऑफ गिवन इंडेक्स एंड प्रिंट द डिलीट आइटम। ठीक है, जिस पोजीशन पे जहां पे जो चीज लिखी है, ठीक है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इट रिमूव द लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट और द एलिमेंट ऑफ गिवन इंडेक्स एंड प्रिंट। ठीक है, द डिलीटेड आइटम। देखिए हमने L3 को पहले कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पॉप को रन कराया। देखिए L3 पॉप क्या निकल के आया, 87, यानी इसने लास्ट वाले को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे वापस हम L3 को रन कराएंगे तो यहाँ क्या निकल के आया, ये देखिए लास्ट वाले को उसने हटा दिया। ठीक है, ये रिमूव करने का काम करता है, बट आपकी पूरी लिस्ट के एलिमेंट में लास्ट वाली वैल्यू को ये अपने आप हटा देगा। अब देखिए आपने क्या बोला इसके अंदर कि पॉप 5 वैल्यूज को आप हटा दीजिए L3 के अंदर। देखिए इसको रन कराएंगे वापस से हम और इसको फिर से हम रन कराएंगे। देखिए तो इसने 5 वैल्यूज को हटा दिया। ठीक है, L3 के अंदर से क्या छोड़ा, सिर्फ 33। तो 3 4 5। ठीक है, अब फिर से हमने L3 को कॉल किया, हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं
ठीक है। वैल्यूज को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं रिमूव पे। इट डिलीट्स द गिवन आइटम। देखिए उसके अंदर क्या था कि आप सिर्फ पॉप लगाएंगे ना, डेटाबेस का नाम, डेटा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लगा लेके आप अगर सिर्फ पॉप फंक्शन यूज कर देंगे ना, तो पॉप क्या करेगा, लास्ट डिजिट को आपकी हटा देगा। लेकिन यहाँ पे रिमूव क्या करता है, गिवन जो आइटम आप दोगे, जिसका आप नाम दोगे, सिर्फ वही हटाएगा। वहां पे नाम देने का नहीं था सिचुएशन, यहाँ पे नाम देने की सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम दोगे और वो हटा देगा। देखिए आपने बोला इसमें से 11 हटाइए, तो देखिए 11 था आपका फर्स्ट पे आया, उसने यहाँ पे 11 हटा दिया, देख सकते हैं। फिर से आप अगर L3 को कॉल करेंगे तो यहाँ पे 11 हटा हुआ आएगा। यहाँ पे है कि आपको क्या करना है, 1 बताइए इसके अंदर कितनी बार है, काउंट करना है आपको। तो 1 कितनी बार है, एक बार है, तो उसने निकाल के दे दिया। अब हम करते हैं रिवर्स, यानी उल्टा, रेसिप्रोकल भी हम कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 199 2 4 4 5 5 इसको क्या करा, हमें रिवर्स करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज किया, और रिवर्स फंक्शन यूज करने के बाद पहले L3 कितना था और अब L3 कितना हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, ऊपर से मैच कर सकते हैं L3 को। 1 जहां से था वहीं से ही ये निकल के आ गया। अब हमें इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट शॉर्ट लगा देंगे। ठीक है, देखिए इट यूज असेंडिंग द डेटा। असेंडिंग के लिए हम डॉट शॉर्ट लगाएंगे, और अगर आपको इसको डिसेंडिंग में करना है तो आप रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू को यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है, ये थोड़ा लेवल अप है, आप इसको छोड़ें, इस पे आप ना ध्यान दें। ये जब आप कंप्लीट करेंगे बाकी की चीजें, ये तब काम आएगा आपके, तब मैं आपको ये कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, रिवर्स तक आपका ये फंक्शन खत्म हो गया है। देखिए बार बार हमने कॉल करके देखा, देखिए अपेंड वगैरह ये सारी चीज मैं आपको करा चुकी हूँ। ये मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा था कि अगर आप रिवीजन करना चाहें तो देखिए आप क्लियर लगाएंगे, क्लियर से सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, वापस से कॉल करके देखा है, L1 को कॉल करके देखा है आपने, मैंने आपको। अब हम यहाँ तक आपका L1 तक जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी कमांड्स थे, आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है।